हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। सुगम भारती में आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतिम पाठ 25 प्रेरक प्रसंग का सास्वर वाचन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, तो पहले प्रेरक प्रसंग का शीर्षक है फल त्याग। आइए इसका सास्वर वाचन करें। पुंडरीक का चरित्र फल त्याग का गहरा आदर्श सामने रखता है। पुंडरीक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर पांडुरंग उसकी भेंट के लिए दौड़े आए, परंतु पांडुलिक ने पांडुरंग के चक्कर में पड़कर उस सेवा कार्य को छोड़ने से इनकार कर दिया। अपने माँ बाप की सेवा उसके लिए सच्चे ईश्वर की भक्ति थी। कोई लड़का यदि दूसरों को लूट खसोट कर अपने माँ बाप को सुख पहुंचाता हो, अथवा कोई देश सेवक दूसरे देश का द्रोह करके अपने देश का उत्कर्ष चाहता हो, तो दोनों की वह भक्ति नहीं कहलाएगी, वह तो अशक्ति हुई। पांडुलिक ऐसे अशक्ति में फंसा नहीं। उसने सोचा कि परमात्मा जिस रूप को धारण कर मेरे सामने खड़ा हुआ है, वह क्या इतना ही है? क्या यह रूप दिखाई देने से पहले सृष्टि क्या प्रेत थी? वह भगवान से बोला, भगवान आप स्वयं मुझे मिलने के लिए आए हैं, यह मैं जानता हूँ, पर मैं भी सिद्धांत को मानने वाला हूँ। आप ही अकेले भगवान हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। मेरे लिए जो आप भी भगवान हैं और ये माता पिता भी, इनकी सेवा में लगे रहने के कारण मैं आपकी ओर ध्यान नहीं दे सकता, इसलिए क्षमा कीजिए। इतना कहकर उसने भगवान को खड़े रहने के लिए एक ईंट सरका दी और स्वयं भी सेवा कार्य में निमग्न हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये प्रसंग है एक पुंडरीक नामक व्यक्ति का, जो अपने माँ बाप की सेवा को सर्वोपरि रखता था। जहाँ साक्षात ईश्वर भी उसके द्वार में खड़ा हुआ था, लेकिन उसने माँ बाप की सेवा को प्राथमिकता दी और उसने भगवान को खड़े रहने के लिए कहा और वह अपने सेवा कार्य में निमग्न हो गया। अगला प्रेरक प्रसंग है कर्म और भावना। कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति गंगा स्नान करने गए हैं। उसमें से एक कहता है कि लोग गंगा गंगा करते हैं, इसमें है क्या? 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन। ऐसे 2 गैस एकत्र कर दिए तो हो गई गंगा, इससे अधिक उसमें क्या है? दूसरा व्यक्ति कहता है कि भगवान विष्णु के पद कमलों से निकली है गंगा, शंकर के जटाजूट में इसने वास किया है, अनंत पुण्यकृत इसके तट पर हुए हैं, ऐसी पवित्र गंगा मई है। इस भावना से अभिभूत होकर वह उसमें नहाता है। वह ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला भी नहाता है। अब वह देह शुद्ध रूपी फल तो दोनों को मिलता है, भी मिला। ये तो गंगा में बैल भी नहाए तो उसे देह शुद्धि प्राप्त होगी, शरीर की गंदगी निकल जाएगी, परंतु मन का मैल कैसे धुलेगा? एक को देह शुद्धि का तुच्छ फल मिला, दूसरे को उसके अलावा चित्त शुद्धि रूपी अनमोल फल भी मिला। स्नान करके सूर्य नमस्कार करने वालों को व्यायाम का फल तो मिलेगा, परंतु वह आरोग्य के लिए नमस्कार नहीं करता, उपासना के लिए करता है। इससे उसके शरीर को तो आरोग्य लाभ होता ही है, साथ ही बुद्धि की प्रभा फैलती है। आरोग्य के साथ स्फूर्ति और प्रतिभा भी उसे सूर्य नारायण से मिलेगी। कर्म वही, परंतु भावना भेद से उसमें अंतर पड़ जाता है। अगले प्रेरक प्रसंग का शीर्षक है आत्मा की अमरता। सुकरात को विष देकर मारने की सजा दी गई। उसने कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। 4 दिन के बाद देह छूटने वाली थी। जो मारने वाला था उसे मारकर आप लोग कौन सी बहादुरी कर रहे हैं? जरा सोचो तो, यह शरीर एक दिन अवश्य मरने वाला है। जो मरने वाला है उसे मारने में कौन सी बहादुरी है?
जिस दिन सुकरात को विष दिया जाने वाला था, उससे पहली रात वह शिष्यों को आत्मा की अमरता की शिक्षा दे रहा था। शरीर में विष का प्रवेश होने पर उसे क्या क्या वेदनाएं होंगी, इसका वर्णन वह मजे से कर रहा था। उसे इसकी रत्ती भर भी चिंता न थी। आत्मा की अमरता संबंधी यह चर्चा समाप्त होने पर उसके एक शिष्य ने पूछा, मरने पर आपकी अंत्येष्टि कैसे की जाए? उसने जवाब दिया, खूब वे मारेंगे और तुम गाड़ोगे। तो क्या वे मारने वाले मेरे दुश्मन और तुम गाड़ने वाले मुझसे बड़ा प्रेम करने वाले हो? वे अक्लमंदी से मुझे मारेंगे और तुम समझदारी से मुझे गाड़ोगे। तुम कौन हो मुझे गाड़ने वाले? मैं तुम सबको गाड़कर शेष बचने वाला हूँ। किस में गाड़ोगे मुझे, मिट्टी में या नास में? मुझे न कोई मार सकता न कोई गाड़ सकता। अब तक मैंने क्या समझाया तुम लोगों को? आत्मा अमर है, उससे कौन मार सकता है, कौन गाड़ सकता है? और सचमुच आज 2-2,500 वर्षों से वह महान सुकरात सबको गाड़कर जिंदा है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 3 प्रेरक प्रसंग पढ़े, फल त्याग, कर्म और भावना और आत्मा की अमरता। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है इन प्रेरक प्रसंगों का पुनः शाश्वर वाचन करें और ऐसे ही अनेक प्रेरक प्रसंगों को पढ़कर उसे समझकर इसके माध्यम से जीवन जीने की कला का विस्तार करें। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।